दिग्विजय को आखिरकार अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। वह गलती जिसे करने में उसने कुछ ही पल लगाए थे, पर जिसका बोझ अब उसकी आत्मा को सालों तक घुन की तरह खाता रहा। लेकिन क्या यह एहसास बहुत देर से हुआ? क्या रानी दिग्विजय को एक और मौका देगी, या फिर अब कहानी लेगी ऐसा मोड़ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी? संगीत बदलता है, थ्रिलिंग बीट्स बजती हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार पीएस के सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल पॉकेट में आसमान के आने वाले एपिसोड्स में होने जा रहा है ऐसा तूफान जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, आपके दिलों दिमाग में भी हलचल मचा देगा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां रिश्ते टूटते हैं, राज खुलते हैं और अतीत भूत बनकर वर्तमान को निगलने आता है। दिग्विजय, जिसे अब तक एक क्रूर, अभिमानी और असंवेदनशील पति माना जाता था, पहली बार टूटा हुआ इंसानी लहजे में रानी के सामने आता है। वह झुकी निगाहों से कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया रानी, पर अब मैं वह आदमी नहीं रहा। मैं सिर्फ एक और मौका नहीं मांग रहा, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार मुझे तुम्हारा विश्वास लौटाने दो, कम से कम अपने बच्चों के लिए। ध्वनि के लिए धड़कनें रुक जाती हैं। तभी दरवाजा खुलता है। ध्वनि खड़ी है, आंखों में तूफान, होठों पर सन्नाटा। और फिर वह कहती है, दिग्विजय, तुम मेरे असली पिता नहीं हो। पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। रानी की आंखों से आंसू नहीं, अतीत बहने लगता है। दिग्विजय की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। फ्लैशबैक शुरू होता है, सालों पीछे। रानी की जिंदगी में था एक और रिश्ता, वह रिश्ता जो सिर्फ दिल से जुड़ा था, लेकिन समाज की बंदिशों के आगे टूट गया। वह रिश्ता था विवेक से, एक युवा पत्रकार जो सच्चाई के लिए लड़ते हुए गुमनाम हो गया था। लेकिन सच तब और खतरनाक हो जाता है जब दादी, दिग्विजय की मां, अचानक कमरे में प्रवेश करती हैं और कहती हैं, अब बहुत हो गया रानी, ध्वनि को उसके असली पिता के पास जाना ही होगा। उसे जानने का हक है कि वह कौन है। दिग्विजय सदमे में है। रानी फूट फूट कर रोती है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहे, दरवाजे की घंटी बजती है। एक परछाई प्रवेश करती है। लंबे कोट में, गहरे चश्मे में, एक शख्स, विवेक। वह जिंदा है और उसके हाथ में है एक पुराना दस्तावेज, ध्वनि की कस्टडी की असली वसीयत। फिर खुलता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। विवेक कहता है, रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मुझे जबरन गायब कर दिया गया था। और इस सबके पीछे था दिग्विजय। सन्नाटा छा जाता है। रानी की सांसें थम जाती हैं। दिग्विजय की आंखें फैल जाती हैं। विवेक बताता है कि कैसे दिग्विजय ने एक झूठा एक्सीडेंट प्लान कर उसे खत्म करने की कोशिश की थी, ताकि रानी की जिंदगी में वह अकेला रह सके। दिग्विजय चीखता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सब झूठ है। तभी रानी की बहन पाखी सामने आती है। वह बताती है, मैंने खुद देखा था उस रात का वह सच। हाँ रानी, दिग्विजय ने ही विवेक को हटाने की साजिश की थी। और मैंने उस सच्चाई को इतने सालों तक छुपाया, क्योंकि मैं दिग्विजय से प्यार करती थी। रानी की आंखों से खून उतर जाता है। और तभी एक गोली चलती है। विवेक गिर जाता है। ध्वनि चीखती है, पापा। सबकी निगाहें घूमती हैं। दिग्विजय के हाथ में बंदूक नहीं है, पाखी के हाथ में है। वह कहती है, अगर मैं उसे नहीं मारती, तो वह तुम्हें मुझसे छीन लेता। पुलिस सायरन, कोर्टरूम ड्रामा, अस्पताल, भावनाओं का विस्फोट। अब रानी के सामने हैं तीन रास्ते, एक पति जिसने साजिश की, एक प्रेमी जिसने उसे फिर से तलाशा, और एक बेटी जो अब इंसाफ चाहती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
एपिसोड के अंत में रानी को मिलता है एक लिफाफा। उसमें है एक डीएनए रिपोर्ट जिसमें लिखा है, ध्वनि न तो दिग्विजय की बेटी है और न ही विवेक की। तो फिर ध्वनि किसकी बेटी है? संगीत सबसे तेज होता है। कैमरा जूम करता है रानी के चौंकते चेहरे पर और फिर स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाती है। आपका क्या मानना है? क्या रानी सच्चाई को स्वीकार पाएगी? क्या ध्वनि को मिलेगा उसका असली परिवार? और कौन है वह तीसरा शख्स जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को चला रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ट्विस्ट्स और रोमांच के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। संगीत और तेज होता है, लोग सांस रोक लेते हैं। अगर आप चाहें, मैं इसका ट्रेलर स्क्रिप्ट, यूट्यूब वीडियो वॉइस ओवर या छोटा सारांश भी बना सकता हूँ।